सभी स्टूडेंट्स को सुबह का नमस्कार। मैं गणित विषय सेट डी के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन आंसर है बोर्ड परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट डी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन सबसे पहले आप देख लें, इसके बाद मैं सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। सही विकल्प आपको ये हैं दिए हैं कुल 6। इसके बाद रिक्त स्थान दिए हैं आपको 6। इसके बाद सही जोड़ियां हैं और ये भी, इसमें भी 6 क्वेश्चंस हैं सही जोड़ियों में। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, ये भी 6 क्वेश्चन हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य हैं, ये भी 6 क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 6 से प्रारंभ हुए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्रश्न नंबर 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 से 3 नंबर क्वेश्चन चालू हुए हैं। 19, 20 तक 3 नंबर के क्वेश्चन हैं और इसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन 21, 22, 23, ये सभी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो ये तो रहा है आपका पेपर जो प्री बोर्ड में आया था सेट डी। अब इसके बाद आप इसी सेट डी का सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन गणित विषय सेट डी, ये हैं आपके सेट डी के आंसर। इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और तैयारी करिएगा अपनी। ये आपके सही विकल्प के आंसर हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका खाली स्थान का था, तो ये उसके क्वेश्चंस आंसर्स हैं। प्रश्न नंबर 3 के आंसर ये हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 के आंसर ये हैं, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य थे, इस प्रश्न नंबर 5 के आंसर ये हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2-2 अंक के प्रारंभ हुए थे, क्वेश्चन दिए गए थे, तो इनके आंसर्स कैसे हल किया गया है इनको देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 6 का अथवा में जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशंस। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का आंसर। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 अथवा में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 जो अथवा में प्रश्न था उसका आंसर। प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 अथवा का सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 यानी 10 का सॉल्यूशन।
प्रश्न नंबर 10 अथवा में क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन और देखते चले हैं। प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 11 अथवा में जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 12 अथवा का सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो अथवा में प्रश्न था उसका सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन, इसके आगे प्रश्न नंबर 14 जो अथवा में क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन। देखें किस प्रकार से हल किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है अथवा जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 16 अथवा में जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 17 अथवा में जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन, और आगे देखें प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 18 का जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है उसका सॉल्यूशन, इसके आगे प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया है उस प्रश्न का हल या सॉल्यूशन, और देखें प्रश्न नंबर 19 अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसका सॉल्यूशन ये है। और देखें प्रश्न नंबर 20 जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 21 ये है उस प्रश्न का सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 21 अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 22 जो प्रश्न पूछा गया है उसका हल, इसके बाद प्रश्न नंबर 22 अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है उसका सॉल्यूशन, इसके बाद प्रश्न नंबर 23 जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन, एवं लास्ट क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 23 यानी क्वेश्चन नंबर 23 है उसका सॉल्यूशन, इस तरीके से आपका सेट डी
क्लोज होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप 11 तारीख को जो आपका इस सब्जेक्ट यानी गणित सब्जेक्ट का पेपर होने जा रहा है, आप उसमें अच्छी तरह से सफल हों। और मेरे से जितना सहयोग बना और आपने जो डिमांड की उसको मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने करने का प्रयास किया। और किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वही मेरे से जितना बनेगा मैं आपको सहयोग करूंगा। लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य है कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और पूरी ईमानदारी से परीक्षा दें। किसी प्रकार की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी परसेंटेज आएगा वो ईमानदारी से होना चाहिए और वो हमें स्वीकार होगी। और सभी एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।